शिव मुझे बहुत इसलिए प्रिय है मुझे शिव कि शिव भांग पीते हैं। जबकि मेरे मित्र भांग वांग पीने का भजन गाते हैं तो मैं मना करता हूं कि मत गाया करो। और किसी किताब में नहीं लिखा कि शिव ने भांग पी हो, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि शिव ने भांग पी हो। पर हां, मैं कहता हूं कि अगर शिव भांग न पीते, भंग न पीते हैं, तो मैं कभी शिव की पूजा न करता। मुझे भंग पीने वाला शिव इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भंग नहीं पीता, पर भंग पीने वाले शिव अच्छे लगते हैं। आइए सुनिए कि शिव ने कब भंग पी और क्या हमें भंग पीना चाहिए। मैं बैतूल में कथा कर रहा था और वहां की तत्कालीन कलेक्टर्स की यजमान थी, फूड इंस्पेक्टर साहब की तरफ वहां प्रसादी की व्यवस्था थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पंडित जी शिवरात्रि है, थोड़ी सी भंग बनवा लें। मैंने कहा नहीं, भंग का तो नहीं लिखा है शिव पुराण में, जहर पिया ऐसा लिखा है, लगाओ तो लगवा दो एक स्टॉल। बोले पंडित जी क्या कहते हो ये? तो मैंने कहा भाई भंग नहीं पी शिव ने, ना शिव ने कभी गांजा पिया है। हाँ, लेकिन शिव ने भंग पी है, मेरे शिव पुराण में पी है, मैं पिलाता हूं। आइए पिलाते हैं आज शिव को भंग। जो घोट के आए हो बधाई के पात्र है। हाँ, कुछ लोग आज शिवरात्रि को कुछ घोट कर आए होंगे, नहीं तो फिर अभी रात की तैयारी होगी। लेकिन आइए शिव कैसे भांग पीते हैं। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही घोषणा की कि कल राम राजा बनेगा, कल मैं राम को युवराज बनाऊंगा, सारी अयोध्या नाचने लगी, आनंद में डूब गई, आनंद के रंग में रंग गई सारी अयोध्या। लेकिन मंथरा ने कैकेयी को भ्रमित करके सारा रंग में भंग कर दिया ना रंग में भंग। जब समुद्र मंथन हो रहा था, सारे देवता आनंद में डूबे हुए थे, सारे राक्षस आनंद में डूबे हुए थे कि अब महालक्ष्मी निकलेगी, कौस्तुभ मणि निकलेगी, सारंग धनुष निकलेगा, उच्चाश्रवा घोड़ा निकलेगा, ऐरावत हाथी निकलेगा, कामधेनु निकलेगी, 13 रत्न निकलेंगे। सब आनंद में डूबे हुए थे कि कब अमृत निकले, कब अमृत निकले। लेकिन ना ऐरावत हाथी निकला, ना उच्चाश्रवा घोड़ा निकला, ना कामधेनु निकली, ना कल्प वृक्ष निकला, ना सारंग धनुष निकला, ना धनवंतरी भगवान निकले, ना महालक्ष्मी प्रकट हुई। अचानक हलाहल निकला, उस हलाहल ने रंग में भंग। सब देवता और दानव रोने लगे कि हमारा सारा प्रयत्न निरर्थक गया, हम तो अमृत लेने आए थे और ये जहर निकल आया। सब उदास थे। भगवान महादेव आए और भगवान महादेव ने कहा क्यों रोते हो? बोले अमृत नहीं मिला, लक्ष्मी नहीं मिली, कौस्तुभ मणि नहीं निकली, सारंग धनुष नहीं मिला, कल्प वृक्ष नहीं मिला, अप्सराएं नहीं मिली, ये जहर निकल आया। भगवान शंकर ने कहा इस रंग में भंग इसी ने किया ना, तो लाओ मैं इसे पी जाता हूं। और शिव ने कहा रंग में जिसने भंग किया है वो जहर मैं पीता हूं और बाकी रत्न तुम्हें बांटता हूं, सब ले लो। बस जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, रंग में भंग मत करना। भंग में कोई रंग करे तो वही शिव है। रंग में भंग मत करना, बल्कि कहीं भंग निकल आए तो पी लेना। अपमान मिले तो पी लेना, उपेक्षा मिले तो पी लेना, गालियां मिले तो सह लेना, नुकसान मिले तो उठा लेना, पर कहीं रंग में भंग मत करना। छोटी छोटी बात पर हम जिंदगी में रंग में भंग कर देते हैं। किसी के बेटे की शादी रोज नहीं होती है और जरा सी बात पे फूफा जी फूफा करने लगते हैं। फूफा जी के नाम ही फूफा, इतने में तो थोड़ा सम्मान में कमी हो जाए, थोड़े भोजन में देर हो जाए, थोड़ा उनको होटल में रूम अलग न मिले, इतने में तो फूफा शुरू हो जाती है। मेरी प्रार्थना है जिन दिन किसी माँ को बेटा गोदी में आता है उसी दिन भगवान को प्रार्थना करती है कि परमात्मा तूने सूरज जैसा बेटा तो दे दिया, लेकिन जल्दी से बड़ा कर देना कि चांद जैसी बहू लेकर आए। एक माँ 25 साल इंतजार करती है तब उसका बेटा घोड़ा चढ़ता है। उस माँ को कितनी खुशी होगी जिस दिन उसका बेटा घोड़े पर बैठता है। लेकिन उन दिन कोई मेहमान रंग में भंग कर दे तो। एक बाप
बेटी की शादी में अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा देता है, और कोई मेहमान नाराज हो जाए तो? किसी के घर रोज बेटी की शादी नहीं होती, किसी का बेटा रोज घोड़ी नहीं चढ़ता, किसी के मकान का रोज उद्यापन वास्तु पूजन नहीं होता, किसी की एकादशी का रोज उद्यापन नहीं होता, किसी के घर रोज शिव पुराण नहीं होता, किसी के आंगन में रोज भागवत का मंडप नहीं सजता है। किसी के घर जाओ मेरे भाई बहन तो ब्राह्मण का बेटा आपके चरणों में शिवरात्रि की दक्षिणा मांगता है कि बस आज प्रतिज्ञा कर लेना कि भूखे आ जाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन रंग में भंग नहीं करेंगे। हम मंथराए नहीं है, हम शकुनी नहीं है यार, हम देवताओं के वंशज हैं। हम शकुनी होकर किसी का राज्यारोहण नहीं रोकेंगे। हम मंथराए नहीं है जो राम राज्य का विरोध पैदा करेंगे। कहीं भोजन नहीं मिला तो आ जाओ यार, नागपुर में 160 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिलती है, बूटी बोरी में मिलती होगी। 60 लाख की शादी को 170 रुपए की थाली में बर्बाद कर दिया। क्या हमारे घर आटा नहीं था क्या? या हमारी पत्नी को रोटी बनाना नहीं आता था? इसके चक्कर में किसी की शादी बर्बाद कर दी। हम रंग में भंग न करे, बस महादेव भंग पी गया। दुनिया का जहर पी जाए और अपने माथे से गंगा बांटे, वही महादेव हो सकता है। बांटना दुनिया को गंगा और पीना इस दुनिया का जहर। जो दुनिया का जहर पीकर भी संसार को गंगा बांटे, वही महादेव। मेरा महादेव वही है यार। मेरे एक लोटे वाला महादेव नहीं है, मेरा 3 बिलपत्ती वाला महादेव नहीं है। वो कौन सा फूल तुम चढ़ाते हो उसका महादेव मेरा महादेव नहीं है। मेरा महादेव केवल जहर पीने वाला महादेव। मिलेगा अपने परिवार में तो अपमान सहूंगा, लेकिन अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा, बिखरने नहीं दूंगा अपने घर को। मैं जहर पीऊंगा क्योंकि मैं शिव का पुजारी हूं। दुनिया से अदावत करके शिवाय नमस्तुभ्यम कहां तक चरितार्थ होगा? इसलिए पीना मेरे भाई बहन जहर और बनना महादेव। जिस घर में एक महादेव होता है वो घर हिमालय की तरह ऊंचा हो जाता है। बनना अपने घर के महादेव। इसलिए आद्य शंकराचार्य ने कहा था शिव की पूजा मत करना, हो सको तो स्वयं शिव बनना। इसलिए आद्य शंकराचार्य कहते हैं शिवोहम शिवोहम। आद्य शंकराचार्य पूजा 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 नहीं यार, शिव स्वयं होना है, स्वयं स्वयं शिव होना है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं शिव बनकर गरल पीकर दुनिया को गंगा दूंगा।